बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं शाज़ेब पराचा, आपका ट्रेनर। जैसा कि आप तमाम लोगों के इल्म में है कि हमारा एक कोर्स है, हैंड्स ऑन कोर्स, जिसका नाम पहले डेटा एनालिटिक्स हुआ करता था। अब उसका नाम हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। इस कोर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट है वो है पाइथन का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एरिया को कंप्लीट ब्रेक डाउन करके बताऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये बात समझ आ जाएगी और आपके बहुत से सवाल जो आपको परेशान करते हैं उनका जवाब भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो प्री रेक्विजिट आपके लिए है वो है 4 चीजें। नंबर 1, आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। नंबर 2, आपको बेसिक एक्सेल आनी चाहिए। और नंबर 3, आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, वो भी बहुत बेसिक सी। लेकिन जो चौथा प्री रिक्विजिट है वो बहुत ज्यादा आपको खुश करेगा और वो ये है कि जैसे हमारे इल्म में है कि जितने भी फाइनेंस के लोग हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उनका कोडिंग से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फाइनेंशियल और अकाउंटिंग और नंबर क्रंचिंग जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर वक्फ की होती है, तो जो पाइथन में कोडिंग है वो इनके सर से ऊपर जाती है। तो लिहाजा इस कोर्स के लिए आपको पहले से कोडिंग का अगर इल्म नहीं भी है तो भी आप आसानी के साथ इस कोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि आप अपनी प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट लाइफ में जहां आप अभी काम कर रहे हैं वहां पर भी इस कोर्स की मदद से आप अपने कामों को पाइथन के जरिए से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्री रेक्विजिट का एरिया। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे टाइम रिक्वायर्ड और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि कितने एरियाज हमें इस पाइथन के ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं। अब मैं जो आपसे बात करूंगा, मैं ये सोच के बात करूंगा कि मेरे पास एक बच्चा लाइव ऑनलाइन क्लास में आता है और ये पढ़ाई करता है, इस सब्जेक्ट और इस एरिया को पढ़ता है, तो उसे कितना टाइम लगेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, मेरे जितने लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे वो 2 तरीके से होंगे। एक होगी मेरी लाइव क्लासेस जो कि मैं कंडक्ट करता हूं, और एक है वो क्लासेस जो अलग से रिकॉर्ड की हुई हैं। तो आप सब बच्चों को बात पता है, जो अलग से लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन वाले होते हैं, फोकस्ड होते हैं, उसमें किसी किस्म की डिस्टरबेंस नहीं होती, तो उनका जो टाइम है वो कम हो जाता है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि देखें, अगर मैं इस कोर्स को, ये जो पूरा एरिया है जिसमें 4 चीजें हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ पाइथन, मशीन लर्निंग, जेनरेटिव एआई और इसी के साथ साथ डीप लर्निंग, ठीक है, इन चारों एरिया को हमने इस पूरे के पूरे कोर्स में कवर करना है। अगर मैं बेसिक पाइथन की बात करूं तो मुझे यहां पर 25 दिन लगेंगे कवर करने में, 25 दिन लगेंगे कवर करने में। और अगर मैं बात करूं मशीन लर्निंग तो मुझे अराउंड 1 महीना लगेगा इसको कवर करने में। और अगर मैं बात करूं जेनरेटिव एआई जो इस कोर्स का पार्ट है, वैसे तो जेनरेटिव एआई बहुत डिटेल्ड है लेकिन जो इस कोर्स में है उसमें मुझे लगेंगे 10 दिन। और जो डीप लर्निंग का पार्ट है जो इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कवर हुआ है, उसमें भी मुझे लगेंगे 12 दिन। ये मैंने किस चीज को ध्यान में रख के बताया कि अगर मैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूं, अब यही चीजों को जब मैं रिकॉर्डेड, वो भी सेपरेटली रिकॉर्डेड करके आप लोगों के सामने लाऊंगा, तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों, आपके पास ये तमाम की तमाम चीजें बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड सिनेरियो और स्मार्ट क्लासेस की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, जिससे फायदा क्या होगा, आप आसानी के साथ डेली बेसिस पे अपने लेक्चर्स को कवर कर सकेंगे। और उसके लिए भी मैं आपको डेली बेसिस पे रिमाइंडर बताऊंगा कि आज आपने अपने दिन के हिस्से में कौन से एरिया को कवर करना है, वो मैं आपको डेली बेसिस पे बताया करूंगा। और ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, जो मेरे प्यारे बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर को फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक सवाल हमारे जहन में आता है कि सर ये जो कोर्स है, इस कोर्स को पढ़ के मैं क्या सीखूंगा। तो मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूं कि इस कोर्स को पढ़ के आप क्या सीखेंगे और इस कोर्स की बेस पे आपको क्या नहीं आएगा, यानी कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है और इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा ताकि आप और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस जर्नी को स्टार्ट करें।
आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, आप ग्राफ्स बना सकते हैं, आप एमएल के मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, आप क्लस्टरिंग समझ सकते हैं, आप जनरेटिव एआई से यानी कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोपायलट से आप ऑटोमेशन के लिए उस काम को किस तरह से ऑटोमेट किया जाता है, तो आप इन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ आने लगेगा। लेकिन आप क्या नहीं कर सकोगे, आप वो भी स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको यहां पर एडवांस मशीन लर्निंग नहीं आएगी, आपको मशीन लर्निंग के मॉडल बनाना, उनको डेवलप करना नहीं आएगा, आपको यहां पर डीप लर्निंग की जो आर्किटेक्चर है वो समझ नहीं आएगी क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। इतना अंदाजा हो जाएगा कि होती क्या है, लेकिन जब इसको मैं डीप डाइव करूंगा जो कि इस कोर्स के लिए जरूरी नहीं, तो वो एरिया जो है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो हमने कहा कि 3 एरिया ऐसे हैं जो आप इस कोर्स में नहीं सीखोगे, लेकिन 7 एरियाज ऐसे हैं जो आप सीखोगे भी और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। अब एक इसी जवाब के साथ एक सवाल आता है कि सर ये जो 3 एरिया हैं ये इस कोर्स का पार्ट क्यों नहीं है? वो इसलिए मेरे बच्चों क्योंकि आपके इस कोर्स का मकसद आपको डेटा एनालिटिक्स की वो माइंडसेट देना, आपको डेटा साइंसेस नहीं पढ़ाना। तो डेटा साइंसेस अगर होता और एलएलएम वाली चीजें होती तो ये तो बिल्कुल आपका कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वही बिल्कुल चेंज हो जाता। यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव है डेटा एनालिटिक्स बनाना आपको, और साथ में एआई के जरिए से आप अपने कामों को कैसे कर सकते हैं वो समझना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल जो अक्सर बच्चे पूछते हैं और जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा वो ये है कि सर इस कोर्स का जो लेवल है वो डिफिकल्ट है या क्या है? तो मेरी बात सुने, आपके इस कोर्स में 4 एरिया हैं। नंबर 1 पाइथन, ये बहुत आसान एरिया है, बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगा। फिर आपका एरिया है मशीन लर्निंग का, ये इंटरमीडिएट लेवल का एरिया है, यानी यहां आसान बातें भी हैं और यहां मुश्किल बातें भी हैं। और एक और एरिया है जिसको मैं कहता हूं ईटीएल, यानी पाइथन का एरिया इजी, ईटीएल और मशीन लर्निंग का एरिया जो है वो इंटरमीडिएट लेवल का डिफिकल्ट होगा। और जब बात आएगी आपके पास अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की, वहां से मुश्किलात आती हैं। लेकिन आप लोगों के लिए फायदा क्या है? क्योंकि आप लोगों के लिए इन खास तौर पे डीप लर्निंग का जो एरिया है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। कोई उसमें कोडिंग, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं करनी कि जिसकी वजह से आपको मुश्किल लगे, जस्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल आपके पास है। इसलिए मैं इस एरिया को भी क्या कहूंगा, इंटरमीडिएट ही कहूंगा। लेकिन अगर मैं इस एरिया को नॉर्मली बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एरिया, लेकिन आपके कोर्स में क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए मैं इसको कहूंगा ये भी एरिया इंटरमीडिएट है। अब एक जो सवाल है कि सर हम जब आईकैप के कोर्स कंटेंट को देखते हैं, मैं इस वीडियो के साथ वो भी अटैच कर दूंगा, तो आपको उसमें बहुत थोड़ी सी चीजें दिखती हैं। ये बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। देखिए आईकैप ने सिर्फ हेडिंग्स लिखी हैं आप लोगों के लिए कि एक पाइथन और एआई का जो कोर्स आप लोगों को पढ़ना चाहिए उसके अंदर ये कवर होना चाहिए। लेकिन जब मैं उसको थोड़ा डिटेल्ड, जब मैं इसको जूम इन करके देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि बहुत सी चीजें मिसिंग है। यानी कोर्स में अगर एक फला हेडिंग लिखी हुई है तो उस चीज को समझने के लिए आपको इसके पहले की 10 हेडिंग समझनी पड़ेंगी और इसके साथ के कॉन्सेप्ट को समझने पड़ेंगे, वो यहां पर कोर्स में नहीं लिखे हुए। तो सवाल आ सकता है कि सर जब कोर्स में नहीं लिखे तो हो सकता है जरूरी भी ना हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को समझने के लिए पहले उसका कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड बनाना जरूरी है। अगर वो कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड नहीं बनेगा तो जो बात लिखी है उसे अगर समझ भी लोगे तो आप एग्जाम में कामयाब नहीं हो सकते। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके पास स्क्रीन पे वो एरियाज लिखे जो आपके कोर्स का पार्ट है और वो एरियाज भी मेंशन किए जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए वो चीजें बहुत जरूरी है। और मैं इसके साथ साथ इस वीडियो के साथ एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा। जितनी बातें मैंने अभी आपसे कही हैं वो तमाम चीजें मैंने रिटर्न फॉर्म में भी आप लोगों के लिए बना के रख दी हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अगर इस कोर्स के लिए फिक्रमंद हैं तो ये फिक्र बहुत अच्छी है, क्योंकि इस कोर्स से आप सिर्फ अपना पेपर नहीं बल्कि अपने करियर में, प्रोफेशनल करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात से मैं अपना
जो वीडियो है वो एंड करूंगा। बहुत से बच्चों को यहाँ मिसकंसेप्शन है कि क्योंकि हम अपने असाइनमेंट को टीचर्स की हेल्प के साथ सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे लिए पेपर पास करना आसान है, लेकिन हकीकत बताऊं कि जो सीफैप के इस कोर्स का जो असल पेपर है वो असाइनमेंट नहीं, वो एमसीक्यूज है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगरचे आप असाइनमेंट को जिस अंदाज में भी सॉल्व कर लो, 100 भी ले आओ, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं बने होंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी होगी, आपको नहीं पता होगा कि किस तरीके से क्या चीज हुई है, आप यकीन जाने आप एमसीक्यूज के पेपर में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और अगर आपका एमसीक्यूज का पेपर फेल हो गया तो आपको इस कोर्स में पास नहीं किया जाएगा। तो प्लीज प्लीज मेरी ये गुजारिश है कि इस कोर्स में जब मैं लेक्चर्स अपलोड करूं या मैं इसकी क्लासेस कंडक्ट करूं या जो भी चीज इस कोर्स से रिलेटेड मैं आपको दूं, खुदारा उसको आपने पढ़ना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है और प्रैक्टिस करनी है ताकि आप भी पास हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।